जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम जिसे हम हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। ठीक है, पहले हम वेन आरेख के बारे में समझ लेते हैं कुछ। ठीक है, ये सेट का चौथा लेक्चर हम कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, वेन आरेख। ठीक है, देखिए वेन आरेख का एक दूसरा भी नाम था, जॉन वेन। क्या नाम था? जॉन वेन। ठीक है, इस नाम को हम तर्कशास्त्र में यूज किया करते थे। इसका नाम तर्कशास्त्र में था। कब था? तर्कशास्त्र। ठीक है, तर्कशास्त्र में था। अब कब से कब तक था ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1834 से 1883। 1834 से 1883। ठीक है, देखिए पहले वेन डायग्राम के बारे में हम कुछ समझ लिया। इसका पुराना नाम हमने समझ लिया, कब था, तर्कशास्त्र में था। कब से कब तक था ये भी हमने समझ लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या इसका है, बेसिक से। ठीक है, समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे इसमें कि मतलब वेन डायग्राम को हम किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, इसका उपयोग कहां पे हो सकता है। ठीक है, वो देखेंगे। वेन डायग्राम का मतलब होता है हमारा जिस स्थान से, मतलब या कोई, अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? मार्कर से। ये जो मार्कर हमारा यहाँ पे है, हमारा और इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो बीच में क्या आएगा? हमारा मार्कर। मार्कर आएगा ना, तो मार्कर को हम क्या कह सकते हैं? डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, इस मार्कर को हम कह सकते हैं डायग्राम कह सकते हैं। तो ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए जो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल मैं वही दूंगा, और बाकी जो मेरे समझ में आएगा वो मैं एग्जाम्पल देख के क्या करूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। है कि नहीं है? तो इससे बढ़िया है एग्जाम्पल वही दिया जाए जो आपको समझ में आए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेट सेट यानी लेक्चर 4 हम कवर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, वेद तो समझ लिया हमने, इसका पुराना नाम क्या था, कब से कब तक था, किस शास्त्र में था। ठीक है, वो भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम अभी हमने आपको एग्जांपल दिया है। अब मान लीजिए अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं, ए यूनियन बी, इसमें जो यूनियन है ये हमारा क्या है? डायग्राम है। ए और बी का जब कॉम्बिनेशन बनेगा यूनियन के साथ, तो ये जो यू हमारा रहेगा ये हमारा क्या एक है? एक डायग्राम है ना? हाँ, अब देखिए मेन पॉइंट हम आते हैं फिगर के अनुसार। इसमें एक सर्वात्रिक समुच्चय होता है और एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, एक सर्वात्रिक समुच्चय होता है और एक उप समुच्चय होता है, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए एक फिगर हम बनाएंगे अभी आप लोगों के सामने। देखिए मान लीजिए एक फिगर ये बन गया, ये हमारा क्या है? आयत। ठीक है, ये हमारा एक आयत है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आयत। आयत कहते हैं, आयताकार कहते हैं, जो भी हो, लेकिन ठीक है। अब इसके अंदर हम एक वक्र बनाएंगे, इसे हम कहते हैं वक्र। ठीक है, या सर्कल भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए इस डायग्राम में ये जो हमारा ये वक्र है, ये हमारा क्या है? एक वेन आरेख है। ये भी एक डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है। मेन डायग्राम पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे है, ये हमारा क्या है? एक वक्र। क्या हमारा है? एक डायग्राम है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? यू। ठीक है, अब यू को हम कहते हैं क्या है? सर्वात्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वात्रिक सर्वात्रिक समुच्चय। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्वात्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, तो ए हमारा क्या हो गया? ये उप समुच्चय हो गया। ये सर्वात्रिक समुच्चय है और ये क्या हमारा है? सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये हमारा है, ये सर्वात्रिक समुच्चय जिसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या है? सबसेट यानी कि उप समुच्चय है। ठीक है, इसमें उप समुच्चय में अभी हम एक एग्जांपल आपको और देंगे, वो भी बढ़िया तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम रख देते हैं 2 3 5। ठीक है, इसमें मान लीजिए
और इसमें हमने रख दिया 1 4, यहाँ पे रख दिया 6 7 8 और यहाँ पे रख दिया 9 और यहाँ पे रख दिया हम क्या 10। ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपको घात समुच्चय में जो पांचवा नियम बताया था यूनियन का और इंटरेक्शन का जो हमने पांचवा नियम बताया था वो हमारा कौन सा नियम था? यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू का नियम। ठीक है, क्या था? यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू का नियम। ठीक है, ये नियम था हमारा। याद आ गया? अगर आपने देखा होगा तो याद आएगा, अगर नहीं देखा तो जाके आप तुरंत देख लीजिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वात्रिक समुच्चय को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उप समुच्चय। ठीक है, ये उप समुच्चय यानी कि हमारा वक्र आ गया। डायग्राम, मेन डायग्राम हमारा यही है, देखिए। ठीक है, जिसे हम वेन आरेख कहते हैं, यही हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे हम u इज इक्वल टू कितना दिया? 1 4 6 1 4 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या? हमारा है उप समुच्चय। हम लिखेंगे उप समुच्चय, लिखेंगे इज इक्वल टू करके हम क्या लिखेंगे? उप समुच्चय a इज इक्वल टू क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5। ठीक है, समझ गए ना हमारा क्या मतलब डायग्राम? इस प्रकार पहले हम क्या लिखेंगे? सर्वात्रिक समुच्चय को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हम उप समुच्चय को लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल और आपको दे रहे हैं, शायद उसमें भी आप लोग समझ जाएंगे। हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है u और a का। ठीक है, अब अगर ये इसी डायग्राम में अगर हमारा दो उप समुच्चय हो जाए तो क्या हम कैसे लिखेंगे? या दो डायग्राम इसमें बना दिए जाए, दो वक्र बना दिया जाए, तीन वक्र बना दिया जाए, चार वक्र बना दिया जाए, तो हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए भी नियम है, वो भी देखते हैं हम इसी वीडियो में। आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहले उसी नियम को। ठीक है, अगर मुझे उम्मीद है कि शायद आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ में आया, हमें सबसे बढ़िया रास्ता है। और देखिए, अब देखिए हमारा दिया है क्या? एक आयत दिया है, उसी प्रकार सेम क्या हमारा है? आयत है, बन गया। ठीक है, अब इसमें एक दिया है, ये दूसरा भी दिया है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ए, और ये हमारा हो गया सर्वात्रिक समुच्चय। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या हो गया? उप समुच्चय हो गए। ये दोनों हमारे क्या हो गए? उप समुच्चय हो गए। अब इसमें हम मान लेते हैं ये दिया है 1 3, ये दिया है 5 4, यहाँ दिया है 7। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ दे दिया गया 2, यहाँ मान लेते हैं हम 6, यहाँ मान लेते हैं 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ पे हो गया हमारा 10। ठीक है, 3। अब देखिए, पहले हम वही नियम फॉलो करेंगे, सेम नियम। पहले हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, चलिए ठीक है, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर हम दोनों समुच्चय को लिखेंगे। ठीक है, देखिए, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 6 8 9 10, 2 6 8 9 10। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इज इक्वल टू यहीं पे हम करके क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? हम सबसेट लिखेंगे, यानी कि उप समुच्चय लिखेंगे। तो उप समुच्चय में a इज इक्वल टू, पहले a दिया है तो हम a लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग भी नोट करिए, अगर यहाँ पे b दिया रहता, a की जगह पे अगर b दिया रहता और b की जगह पे a दिया रहता, तो भी हम पहले b ही लिखते, a नहीं लिखते, पहले हम b ही लिखते। ठीक है, तो a में क्या दिया है? 5, और क्या दिया है? 4, और क्या है? 7। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, पहला हो गया। अब बी देखिए, अब यहीं पे हम बी लिख देते हैं। बी में क्या दिया है? 1 3 1 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए, इस प्रकार हमारा लग जाता है, इस प्रकार लग जाता है। यू, पहले हम यू को लिखेंगे सर्वात्रिक समुच्चय, फिर उसके बाद दोनों पे पहले ए लिखेंगे, फिर बी। अगर यहाँ पे हमारा बी दिया रहता, ए की जगह पे बी दिया रहता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? पहले बी लिखते, फिर बी की जगह पे ए दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखते? ए लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार हम लगाते हैं सवाल को, समझ लीजिए आप लोग भी। ठीक है,
अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, आपको करना क्या, कमेंट करेंगे। लाइक वाइक कुछ नहीं करना। अगर नहीं समझ में आया तो किस बात का लाइक भाई, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नए वीडियो की तरफ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।